तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बन का सॉलिडवर्क्स में किस तरह से हमने इसको बनाया। और सिंपली इसमें जो हमको बनाना था, ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं इसको क्रिएट करना है। और इसके बाद हमने इसको यहाँ पर ऑफसेट एक प्लेन क्रिएट किया था, उसके बाद हमने अप टू ऑफसेट किया था इसको, और सेम इसी तरह से इसको भी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक राइट प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच करते हैं यहाँ पर, और सिंपली स्केच करने के बाद यहाँ पर हमको लेना है सर्कल, क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, इस पॉइंट को लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं यहाँ पर इस ओरिजिन को, दोनों कर देते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, इसमें डायमेंशन देते हैं यहाँ पर 20 डायमीटर। सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको आना है और क्लिक करना है यहाँ पर सेंटर लाइन पर, और इसके बाद देते हैं यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से एक वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल, और इसके बाद एक लाइन, और देते हैं इसमें डायमेंशन जो कि हमको लेना है इसमें एंगल। तो इसको रखना है यहाँ पर सिंपली 80। ओके, तो अगेन आते हैं हम यहाँ पर और लेते हैं एक सेंटर लाइन, ओरिजिन पर करेंगे क्लिक, वर्टिकल अपवर्ड लेनी है इस सेंटर लाइन को, और सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर हम अपनी सेंटर लाइन और सर्कल को, मिरर एंटिटी पे करते हैं क्लिक, क्लिक करने के बाद लेफ़्ट साइड में ओके मिरर एंटिटी पे क्लिक किया, और इसके बाद सर्कल को करते हैं सिलेक्ट, सेंटर लाइन्स को ले लेते हैं, मिरर अबाउट में आएंगे और सेंटर लाइन को करते हैं क्लिक। ओके, और इतना करने के बाद लेना है हमको 3 पॉइंट आर्क कुछ इस तरह से। ओके, सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन, सॉरी 3 पॉइंट आर्क और सर्कल को, और दोनों को करना है टेंजेंट। ओके, सेम एज इट इज इधर भी 3 पॉइंट आर्क सर्कल, और दोनों कर देते हैं यहाँ पर 20 को टेंजेंट। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इसमें डायमेंशन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देते हैं 100। ओके, इस 3 पॉइंट आर्क को देते हैं यहाँ पर 90 रेडियस। इस पॉइंट को लेंगे और इसको करेंगे ड्रैग आगे की तरफ, और इसके बाद ट्रिम करते हैं इस वाले पोर्शन को एज इट इज। इसके बाद यहाँ पर करते हैं इसको ऑफसेट, इसको करना है हमको यहाँ पर 2 ऑफसेट, और लेते हैं इसको हम यहाँ पर रिवर्स साइड में। ओके कर देते हैं सिंपली इसको। ओके करने के बाद अब देखेंगे कि जो हमारी प्रोफाइल है इस तरह से दिखने लग रही है, तो इसको कर देते हैं यहाँ पर एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद अगेन हमको यहाँ पर 2 प्लेन क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट प्लेन जो लेना है इस वाली सेंटर लाइन के रेफरेंस से लेना है, तो रेफरेंस ज्योमेट्री पे आएंगे और प्लेन पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद इस वाली सेंटर लाइन को करेंगे क्लिक। ओके, और इसको क्लिक करने के बाद इस तरह से प्रीव्यू शो होगा, और इसके बाद एक और हमको प्लेन देना पड़ेगा रेफरेंस के लिए, तो टॉप प्लेन को लेते हैं रेफरेंस के लिए, और इसके बाद करेंगे यहाँ पर हम क्लिक एट एंगल, एंगल एक्टिवेट करने के लिए, और इसके बाद हमको यहाँ पर एंटर करना है 340 एंटर, और कर देते हैं इसको हम यहाँ पर ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद 340 के एंगल पर हमारा एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा, और इतना करने के बाद अगेन एक और प्लेन क्रिएट करना है, क्लिक करेंगे इस वाले प्लेन पर जो हमने क्रिएट किया है, और प्लेन पर करते हैं क्लिक, और इसके बाद इस वाले प्लेन के डिस्टेंस से हमको 150 के डिस्टेंस पर एक प्लेन क्रिएट करना है इस तरह से। ओके कर देते हैं इसको। तो सिंपली ओके करने के बाद इस वाले प्लेन पर हम स्केच क्रिएट करेंगे, क्लिक करते हैं इस वाले स्केच पर, सॉरी प्लेन पर, और स्केच करते हैं इस पर, कंट्रोल 8 करते हैं, और इस तरह से सिंपली जिस तरह से हमने इस वाले पुराने प्रीवियस स्केच को क्रिएट किया था इसी तरह हमको यहाँ पर एक स्केच क्रिएट करना है। तो हम आपको सिंपली दिखा देते हैं क्रिएट करने के बाद कि किस तरह से दिखने लग रहा है।
तो सिंपली स्केच क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो स्केच है वो इस तरह से दिखने लग रहा है। इधर साइड भी हमने इसको 80 का एंगल दिया है और इसके बाद ट्रिम किया हुआ है और इसकी तरह से इसी तरह से हमने इसको कैप एंड ऑफसेट एंटिटी किया था और इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमने 80 दे रखा है। 90 रेडियस सेम एज इट इज़ और रेडियस जो हमारा 10 होगा जो प्रीवियस था और डिस्टेंस भी हमारा सेम है। तो इतना करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे इसको एग्जिट। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको आना है यहाँ पर स्केच में और लेते हैं यहाँ पर 3D स्केच और इतना करने के बाद हमको यहाँ पर एक स्केच क्रिएट करना होगा। तो उस स्केच को क्रिएट करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर स्प्लाइन, क्लिक करना है हमको नीचे इस वाले पॉइंट पर। इसके लेते हैं इस वाले पॉइंट को, स्प्लाइन करते हैं क्लिक। ओके स्किप करते हैं और इतना करने के बाद इसको सेट करने के लिए इस प्लेन पर करते हैं क्लिक और करते हैं इस वाले इस प्लेन पर क्लिक और क्लिक करने के बाद इस तरह से करते हैं इसको ड्रैग सेम एज इट इज इसको भी। ओके एग्जिट करते हैं यहाँ पर स्केच से और इतना करने के बाद आएंगे हम फीचर्स में और करते हैं इसको लोफ्टेड बॉस बेस, सिलेक्ट करते हैं दोनों स्केचेस को, गाइड कर्व लेते हैं, करते हैं इस पर क्लिक और देते हैं कुछ इस तरह से गाइड कर्व। तो सिंपली जो प्रोफाइल है हमारी इस तरह से दिखने लगेगी। कर देते हैं सिंपली यहाँ पर ओके। ओके करने के बाद अगेन हमको लेना है यहाँ पर एक प्लेन। तो इस प्लेन को लेने के लिए रेफरेंस चाहिए, तो रेफरेंस के लिए करते हैं हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट और इसके बाद लेते हैं प्लेन, करते हैं यहाँ पर 80 रिवर्स। ओके करते हैं, क्लिक करते हैं इस वाले स्केच पर प्लेन स्केच और इसके बाद करते हैं यहाँ पर हम सेंटर रेक्टेंगल पर क्लिक और इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रैग करेंगे और क्लिक करेंगे, देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन। इस पॉइंट से लेते हैं ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस जो कि हमको रखना है इसको 100। तो सिंपली लेते हैं इसको यहाँ पर 100 और 100 लेने के बाद इसको हमको यहाँ पर देना है डिस्टेंस। तो ओके कर देते हैं यहाँ पर इसको और ओके करने के बाद तो सिंपली इसको दे देते हैं डिस्टेंस ये वाला जो कि हमको रखना है यहाँ पर 105। सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इस वाली लाइन को और देते हैं इसको यहाँ पर डिस्टेंस, सेलेक्ट करते हैं लाइन को और देते हैं इसको यहाँ पर हम 18। ओके अगेन लेते हैं इस वाली लाइन को जो कि होगी हमारी और हॉरिजॉन्टल लाइन 72। इसके बाद करते हैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में, फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसको और सिंपली इसको जो एक्सट्रूड करना है वो करना है हमको। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम में तो स्केच प्लेन को करेंगे ड्रॉप डाउन, सरफेस
फेस और प्लेन किसी को भी सिलेक्ट करना है तो हमको करना है इस वाले सरफेस को सिलेक्ट, और इतना करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम देखते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा और इसको यहाँ पर लेंगे। ओके, इतना करने के बाद अगेन लेना है हमको इसमें एक प्लेन। इस प्लेन को लेना है हमको एक नीचे के टॉप प्लेन के डिस्टेंस से, जो कि होगा हमारा 60 का डिस्टेंस। टॉप प्लेन पर करना है क्लिक, रेफरेंस ज्योमेट्री में आने के बाद अगेन करना है प्लेन पर क्लिक और देना है इसको 60 डिस्टेंस। ओके, प्लेन पर करते हैं क्लिक, स्केच करते हैं, यहाँ पर लेते हैं यहाँ पे सर्कल। ओके, इस तरह से क्रिएट करना है प्रोफाइल को। टेंजेंट, सेंटर लाइन लेते हैं एक, हॉरिजॉन्टल ओरिजिन से सेलेक्ट करते हैं दोनों लाइंस और सेंटर लाइन को। इसके बाद कर देंगे इसको सिमेट्रिक। ओके, ट्रिम एंटिटी करते हैं इस वाले पोर्शन को। इसके बाद जो हमने स्केच क्रिएट किया है इसी को फीचर्स में आएंगे और एक्सट्रूड करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर अप टू सरफेस, सरफेस को कर लेते हैं सिलेक्ट। ओके, एग्जिट करते हैं स्केच से। इसके बाद क्लिक करते हैं बॉस एक्सट्रूड पर। ओके, तो सिंपली इसके लिए हमको यहाँ पर आप देखेंगे जूम करके तो इस तरह से हमारे पास 2 लाइन क्रिएट हो रही हैं। तो अगेन करते हैं स्केच को एडिट, ट्रिम करते हैं इस वाले पोर्शन को और कर देते हैं यहाँ पर दोनों लाइन और सर्कल को पकड़ के ले लेते हैं यहाँ पर टेंजेंट। फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करते हैं इसको अप टू सरफेस। अप टू सरफेस पर करते हैं क्लिक और लेते हैं यहाँ पर सरफेस को। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इस वाले फेस को, स्केच, कन्वर्ट एंटिटी पर करते हैं क्लिक, फीचर्स में आते हैं, एक्सट्रूड करते हैं इसको। अगेन सेम एज इट इज करना है हमको टू सरफेस। सरफेस को कर लेते हैं सिलेक्ट, रोटेट करने के बाद। ओके, सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं यहाँ पर फिलेट के ड्रॉप डाउन में चैम्फर, वैल्यू करते हैं एंटर 0.5 और इसके बाद जो भी इसमें प्लेन्स हैं हमने क्रिएट किए हैं उन सभी को कर देंगे हाइट। स्केचेस को भी हाइड कर देते हैं और इसके बाद अब देखेंगे जो मॉडल है हमारा बन के कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।